वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिनजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों, आज का कमेंट कैफ हम्माद भाई ने कमेंट किया है कि इमरान भाई कबूतर के पल्ले में या कबूतर के पल्ले को कैसे देखें। ठीक है, मगर यार अब यूट्यूब की तरफ से कुछ ऐसा चल रहा है कि अगर हम कबूतर को अपने हाथ में पकड़ के दिखा रहे हैं और कबूतर अगर फड़फड़ा रहा है तो उस पर स्ट्राइक वगैरह सबको आ रही, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है यार अभी इस तरह कबूतर को पकड़ के दिखाना। नहीं तो मैं आपको पूरा शौक कराता उसमें बड़ी बारीकी से। ठीक है, तो मैंने इसका एक तरीका और निकाला है। मैं उसमें आपको बता दूंगा कि कबूतर के पल्ले को कैसे देखना है और उसमें क्या देखना चाहिए कि अगर हम कोई कबूतर ले रहे हैं, कहीं से खरीदने जा रहे हैं, तो हमें कबूतर में क्या देख के लेना चाहिए पल्ले में। ठीक है ना, कि उसके पर कैसे होने चाहिए, वो पर क्या फंक्शन है उसके। ठीक है, वो सब वगैरह हम जो है आपको समझाएंगे कुछ अलग और नए ढंग से। नए ढंग क्या यार, पहले भी मैंने आपको समझाया इस तरह से। ठीक है, तो हम चाहते हैं हमारे भाइयों को जो भी नॉलेज मिले इतनी बारीकी से मिले कि आप कहीं जाओ तो धोखा ना खाओ। क्योंकि आजकल एक ऐसा चल रहा है कि लोग बाग पतली बाजू के कबूतर ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, मलवई में बिल्कुल पतली लंबी बाजू। ठीक है, मगर वो वहाँ मार खा रहे हैं, उनको उड़ान पूरी नहीं मिल रही है। वो क्या कमी है, मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा बड़ी बारीकी से, और आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कि इमरान भाई क्या समझा रहे हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपना स्क्रीन पर और स्क्रीन पर चल के हम आपको समझाते हैं कि कबूतरों में हमें क्या देख के लेना चाहिए, उसके बाजू पल्ला कैसा होना चाहिए। बताने को तो दोस्तों मैं उस पल्ले बाजू में कई घंटे की स्पीच दे सकता हूँ और कई अलग अलग तरह की चीज़ उसमें बता सकता हूँ पल्ले पल्ले में ही। ठीक है, मगर हम सोच रहे हैं कि एक ही चीज एक ही टाइम में बताई जाए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ इन्होंने क्या बताया कि पल्ले में क्या देखें। अब पल्ले में पर भी आ गए, चिड़ी पर भी आ गए, कितने से कितने पर होते हैं वो भी आ गए, पर का ढाल चाल हो गया, तिल्ले का ढाल चाल हो गया। ठीक है, कई सारे पर होते हैं, तो हम इन सब को छोड़कर सिर्फ पल्ले के बारे में आपको समझाएंगे कि पल्ला, पूरा पल्ला जो कबूतर का हम खोल के इस तरह देखते हैं कि हमें उसमें क्या देखना चाहिए और उसे लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, ये सारी बातें हमें समझनी जरूरी है कि उनके परों में गैप कैसा होना चाहिए। क्योंकि लोग बाग अभी हमारे चंडीगढ़ वाले भाई हैं, वो लाए थे कबूतर, तो उन्होंने जब यूं पर खोला तो सारे पर ऐसे अलग अलग खुल रहे थे, सारे पर इस तरह खुल रहे थे अलग अलग, इतना गैप ऐसे नजर आ रहा था कि कोई याद नहीं। मगर कबूतर देखने में आंखों का अच्छा, क्वालिटी का अच्छा, पंजों का अच्छा, सब चीज़ अच्छी थी। मगर हमें ये कबूतर लेने चाहिए या नहीं, ये हम आपको आज समझाएंगे। स्क्रीन पे चल रहे हैं और वहाँ बताएंगे, बड़ी बारीकी से समझिएगा दोस्त। और आप चाहते हो कि आपका भाई हमेशा आपका साथ इसी तरह से देता रहे, तो अपने भाई का यार दिल से साथ दें। ठीक है, दिल से साथ दें कि इमरान भाई कोई नई नई ज्ञान, जितना हमारे अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ वो आपके लेकर के आए और आपको समझाएं कि हाँ हमें कबूतरों में क्या देखना चाहिए। ठीक है, और आगे नई नई नॉलेज मिलती रहे, तो प्लीज़ इस भाई को और हमारे उस चैनल को जो दूसरा है खतरा खतरा दोस्तों, उसे भी इसके लेवल में लेके आ जाओ यार। ठीक है, मैं वहाँ पर भी इसी तरह की कोई छोटी छोटी वीडियो बना करके डालता रहूँगा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चैनल बना के रखा हुआ है। ठीक है, जैसे अभी कोई मुसीबत आई थी तो वही काम आया मेरे, मैं वहीं आकर के आपसे मिला। ठीक है, तो उसे इस लेवल तक लेकर के आ जाओ ताकि अगर कोई आगे वाला ऐसा टाइम आ जाए तो वहाँ पर हम आपको नजर आते रहे। ठीक है, और वैल्यू बराबर बनी रहे। ठीक है दोस्तों, तो चल रहे हैं स्क्रीन पर, हम आपको वहाँ समझाते हैं, बारीकी से समझिएगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर और हम यहाँ आपको बताएंगे कि कबूतर के बाजू पल्ले में हमें क्या देखना चाहिए और क्या देख के लेना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आज हम आपको भाई अपनी स्क्रीन पर सारा टोटल बताएंगे, क्योंकि यार ये मजबूरी है, हम कबूतर हाथ में पकड़ के नहीं दिखा सकते। क्योंकि कबूतर अगर हमारे हाथ में फड़फड़ गड़बड़ कर रहा है तो हमारे चैनल के साथ भी क्या गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो आगे हम अपनी स्क्रीन पर और यहाँ हम आपको समझाएंगे कि हमें कबूतर के पल्ले में क्या देखना चाहिए, बाजू में क्या देखना चाहिए। क्योंकि इसी ने ही उड़ान देनी है। जो आप कबूतर रख रहे हो ना, जो कबूतर आपने रखना इस तरह का और आप उससे चाहते हो कि उड़ान शाम तक मिले, तो भैया ये ही पर देंगे। ये पर जो है, ये यहां से 1 से लेके इधर 10 तक है और यहाँ 1 से लेके इधर 11 तक गिनती है इसकी परों की। मगर इनमें दोस्तों काफी डिफरेंस होता है, हर पर की अपनी अलग उड़ान होती है, अलग पहचान होती है। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल से पहले किसी ने भी ये चीज आपको इतना डिफरेंस से नहीं बताई होगी। ठीक है, किसी ने भी आपको इस तरह ये नहीं समझाया होगा कि हाँ यार ये चीज इधर पर कितना उड़ान देगा, कितना नहीं देगा, किस पर में क्या फर्क है और ये पर कितना काम करता है और ये कितना काम नहीं करता है। तो जैसे आप इस स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ अलग अलग बाजू शो हो रही है ये, तो मैं इन पर सब पर आपको फर्क बताऊंगा कि कबूतर में हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है।
ठीक है, बाजू पल्ला सब बताएंगे इसमें कि आप जब कहीं जा रहे हो कबूतर ले रहे हो तो उसका पल्ला कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसी स्क्रीन को हम पूरी स्क्रीन फोटो को पूरी स्क्रीन पर ले लेते हैं। ठीक है, जिसको बड़ा कर लेते हैं हम। ठीक है जी, ये बड़ा हो गया, फुल स्क्रीन पर आ गया है। तो इसे अब आप ध्यान से देखें। कभी भी आप कबूतर लो तो उसे आप हमारी वीडियो देखें, कबूतर का पल्ला कैसे खोलते हैं हम इस तरह पकड़ के, या बहुत सारी वीडियो में लोग आप पल्ला ऐसे खोलते हैं आराम से, पूरा पकड़ के नहीं खींचना है। तो उसका जब आप पल्ला खोलो तो दोस्तों इसी फोटो को देखें आप ध्यान से, तो इस तरह खुला होना चाहिए, यहां से ऐसे इस तरह पर उसके नजर आने चाहिए। कैसे, ध्यान से सुनना, मैं जो मैं आपको बता रहा हूं बड़ी बारीकी से बताऊंगा। पर नंबर 10, ठीक है, 10 के ऊपर 9 है, 9 के ऊपर 8 है, 8 के ऊपर 7 है, 7 के ऊपर 6 है, 6 के ऊपर 5 है, 5 के ऊपर 4 है, 4 के ऊपर 3 है, 3 के ऊपर 2 है। कहने का मतलब पर के ऊपर पर होना जरूरी है, गैप नहीं आना चाहिए। कहां गैप नहीं आना चाहिए जिससे उड़ान खराब होगी, मैं वो सारी फोटो आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कहां नुकसान होता है। जैसे आप ये यहां देख रहे हो, ये इस तरह से ये ढाल बना हुआ है, इस ढाल पे ध्यान देना दोस्तों, ये सबसे काम की चीजें हैं। ये इस तरह जो ये ढाल बना हुआ है आरी की दांत के बराबर, ये इस तरह ये सबसे ज्यादा मायने रखती है चीज उड़ान में। ठीक है, बड़ी बारीकी से बताऊंगा कि आप कहीं कबूतर लेने जा रहे हो किसी उस्ताद के या किसी की छत पे या किसी बड़े खिलाड़ी के, या कोई बेच रहा है, कहीं भी जा रहे हो, जब उसका आप इस तरह पकड़ के इस तरह से ये पल्ला ऐसे खोलोगे तो आपने ये चीज देखनी है, पल्ला ये खुल गया पूरा। ठीक है, ये इस तरह से होना चाहिए पूरा। ठीक है, अब इसमें पल्ले में कई तरह की चीजें होती हैं। उड़ान कैसी लेनी है, आसमान में डूब के उड़ाना है, नीचे उड़ाना है, पट्टी पे भेजना है, गोल उड़ना चाहिए, खड़ा होकर उड़ना चाहिए, वो सारा दारोमदार उसके यहां से इतने पर पे और लास्ट के 3 पर पे डिपेंड करता है कि वो कहां उड़ेगा, कौन से पर, 10वां, 9वां और 8वां, ये पर डिसाइड करेंगे कि उसने कहां उड़ना है। और जो टिक के उड़ना है, लंबा चलना है, वो डिसाइड करते हैं 1 से लेके 11 तक पर, कि वो आसमान में कैसा खड़ा होकर उड़ेगा, वो ये डिसाइड करते हैं कितना रुकेगा वहां पे। 1 से लेके 11 पर तक वो स्पीड से उड़ेगा, पट्टी पे चढ़ेगा, कहां चढ़ेगा वो डिसाइड करते हैं उसके ऊपर। 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक पर जो है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये पर डिसाइड करते हैं उसने चलना क्या है, पट्टी पे चलना है, गोल घूमना है, कहां जाना है। ये पर आसमान में उसको डुबो देंगे, चांदनुमा पर, हमने वीडियो में बता रखा है। ये पर यहां से जो आप देख रहे हो, ये भी ढाल ले रहे हैं, ये ढाल, ठीक है, ये ढाल ले रहे हैं। और ये पर, ठीक है, यहां से 10वां, 9वां और 8वां ये डिसाइड करते हैं कि अगर बगल बड़ी है और ये पर का लुक अलग है, पर छोटा है और बड़ा है, तो कबूतर कौन सी उड़ान देगा। ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारी वीडियो बता रखी है। अगर ये सारे मैटर में एक एक करके अगर आपको समझाऊंगा कि 9वां, 10वां, 8वां कहां क्या काम करेगा, ये पर कहां काम करेगा, तो वैसे तो वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे अपने, मगर अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ बाजू आपको बता दूंगा कि इसमें आपने बाजू कैसे लेनी है, बाजू में क्या देखना है क्या नहीं लेना, सिर्फ उसके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगली फोटो पे आ जाते हैं हम दोस्तों। तो इसी को बड़ा कर लेता हूं मैं अभी। शायद ये आप यहां पर देख रहे होंगे, इसकी बड़ी बगल खत्म हो गई है, बड़ी बगल खत्म होगी और यहां से ये पर सारे सीधे हो गए और वहां भी सारे सेम है, एक से ही है, तो इसकी उड़ान अलग होगी। इसके ऊपर हमने वीडियो डाल रखी है। ठीक है, मगर कौन सा पल्ला लेना है, ये उड़ान अलग है। ठीक है, कौन सा पल्ला नहीं लेना है मैं वो आपको समझा रहा हूं। पल्ला ये भी चलेगा, जो समझाया था वो भी चलेगा, प्लस इसमें जो ये कबूतर दिख रहा है आपको, ये पल्ला यही है, ये पल्ला यही है इसका। ठीक है, ये जो पल्ला जा रहा है कबूतर का, यहां से जो आप देख रहे हो सारा ये सीधा है, यहाँ कोई चांदनुमा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और यहां आप देख रहे होंगे सारा कुछ इसका। ठीक है, तो ये उड़ान जो है अपनी कैसी देगा, कमेंट करके बताना मेरे को, मैंने तो वीडियो डाल रखी है। ठीक है, कौन सा नहीं लेना है, वो कहां नुकसान देगा, मैं अगला फोटो आपको इमेज शो कराता हूं मैं आपको। ठीक है, तो इस फोटो के जरिए दोस्तों मैं समझाना चाहूंगा, ये ड्राइंग बनी हुई है, इसमें भी हम यही बताना चाहेंगे आपको कि परों का खेल है सारा। अगर आप इन परों को ना समझोगे तो आप कभी कबूतर नहीं उड़ा पाओगे सही। ये बगल कुछ और कहती है,
यहाँ ये एक पर से लेके इधर को ये सारी बगल कुछ और कहती है, ये चांदनुमा बगल है। ये चांदनुमा बगल हमने आपको बता रखी है कि क्या क्या उड़ान देगी। यहाँ से ये पर अगर आप देख रहे हो ये आरी की दांत के बराबर है, यहाँ बिल्कुल साफ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ ये यहाँ तक 10वीं कंडी इसकी छोटी है, ठीक है। यहाँ से आप अगर आप देखोगे हर पर के ऊपर एक एक पर चढ़ा हुआ है, यही पर उड़ान देंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि हर कबूतर में ये पर है तो उड़ान देंगे। कबूतरों की नस्लें भी होती है, हमें नस्ल की पहचान करनी चाहिए, परख देखनी चाहिए, आंख, पंजा, हर चीज, रिंग वगैरह हर चीज, उसकी नस्ल, ब्रीड क्या है, सब कुछ, तब जाकर ये पर काम करेंगे। नहीं तो ऐसे पर हर बेकार कबूतर में मिलेंगे। मगर कौन सा पर नस्ल में भी होगा नहीं उड़ेगा, मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। अब इधर देखिए दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो पर आए हैं ये, ठीक है। आपने हमने देखो कई वीडियो में हमने दिखा रखा है कि भाई कबूतर लेके आया, हमने उसका यूं पल्ला खोला तो एक एक पर उसका अलग नजर आ रहा है, इस तरह गैप। ये आरी के दांत के गैप ज्यादा लंबे हो गए, मैं डिटेल में समझा रहा हूं। ये आरी के दांत के गैप ज्यादा बड़े हो गए ये, ठीक है। ये गैप उड़ान में नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ये ज्यादा उड़ान नहीं देते, ना ही ये आगे बच्चे अच्छे बना पाते हैं। इनमें बहुत टाइम लगता है, टाइम खराब होता है। ऐसे को आप जोड़े में ना डालो तो ही अच्छा है। क्या इनके कितने भी सुरख पंजे हो, कितने भी अच्छी आंखें हो, कितने भी अच्छी क्यों ना रिंग ना हो, क्योंकि इसमें कई क्रॉस डालने पड़ेंगे। उन क्रॉस डालने के बाद जाकर फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। मगर वो रिजल्ट आगे जो क्रॉस में डालोगे, उनके बच्चे भी अगर बैक मारेंगे तो ये बाजू निकल के आ जाएगी। पर वो में गैप लंबा, वो गैप कैसा होता है मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ। मेरे को फोटो में नहीं मिल पाई, कबूतर तो मैं खैर ढूंढ के दिखा देता, मगर ये चीज आपने कभी नहीं लेनी दोस्तों। जहां कबूतरों में इस तरह ये लंबे लंबे गैप आ रहे हैं ना बाजू खोलने के बाद, सॉरी, ये बाजू खोलने के बाद अगर हम इस तरह बाजू खोलते हैं दोस्तों, अगर ये इस तरह से ये गैप यहां तक नजर आते हैं, यहां तक, यहाँ है ना ये गैप, यहाँ है, यहाँ ये गैप यहां से लेके अगर उसके आधे आधे पर यहां तक गैप नजर आता है, यहां से लेके यहां तक गैप नजर आता है, यहां से लेके गैप यहां तक नजर आता है। कहने का मतलब आधे पर तक जो उसका पूरा पर है ना, यहां से लेके पर यहां तक का पर है, और उसके आधे पर तक गैप नजर आ रहा है बाजू खोलने के बाद, या 75% यहां तक का भी गैप नजर आ रहा है पूरी बाजू में, ऐसे पूरा पर खोलने पर, तो उस कबूतर को जोड़े में मत डालना दोस्तों, मत डालना। कोई खास रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। वो उड़ रहा होगा 6-7 घंटे 8 घंटे उड़ रहा होगा, बच्चे में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने सेम पर लगा दिया, इस तरह बाजू खुली हुई है और बच्चे की भी खुली हुई है, सॉरी कबूतर की और मादीन की बाजू खुली हुई है, और आप उससे जोड़ा लगा रहे हो, तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, बच्चे नहीं उड़ पाएंगे, ठीक है। हमेशा जो शुरू स्टार्टिंग में मैंने आपको बाजू दिखाई है, बिल्कुल पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ 10वें पर तक, वही बाजू उड़ान देगी। तो मैं एक पर का और शौक कराता हूं मैं आपको। अब आप इस बाजू का शौक कीजिए दोस्तों, ये है वो बाजू जो मैं आपको बता रहा था। अब ध्यान से देखना, इसके बाद अगर आप कबूतर कहीं से ले रहे हो तो मार खा जाओगे। कबूतर के अंदर ध्यान से सुनना दोस्तों, कबूतर मलवई हो, मद्रासी हो, देसी हाई फ्लायर हो, कोई सा भी हो, ठीक है ना। अगर उस कबूतर की बाजू पर पूरा बाजू खोलने के बाद अगर उसका 10वां पर ऐसे भागता है बाहर, इतना, ये देखे यहां से ये 60% पर बाहर भाग रहा है, यहां से 60%, ये 50% भाग रहा है, ये भी 50% भाग रहा है, ये भी सब भाग रहे हैं। यहाँ गैप ज्यादा हो गया ये। और बाजा बाजा कबूतर में दोस्तों गैप जहां यहाँ है ना, ये 70% बाहर भाग रहा है, तो यहां से भी ये 70% भागेगा, यहाँ भी 50% भागेगा, यहाँ 50-50-50, यहाँ 50% तक उसका पर अलग अलग भागेगा। कहने का मतलब ऐसे सीधा, समझ रहे हो ना, ऐसे छीदा पर आपने नहीं लेना है, क्योंकि ये ज्यादातर आपको मलवई कबूतरों में देखने को मिलेगा। कौन सी में? मलवई कबूतरों में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग बाग बारीक परों का पर इतना क्रॉस डलवा रहे हैं, क्योंकि जो लंबी बाजू का कबूतर होता है उसके पर बारीक होते हैं, तो लोग बाग क्या कर रहे हैं, लंबी बाजू से लंबी बाजू का नर लगा रहे हैं, पतले पर से पतले पर का क्रॉस करवा रहे हैं, तो आगे जाके पर और पतला हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ये गैप बढ़ जा रहा है, ठीक है, ये गैप बढ़ जा रहा है। क्योंकि हमारे पास जब हमने नोगाई में वीडियो डाली थी, तो वहां पर एक भाई लेकर आया था कबूतर, वो तो उस कबूतर का मैंने आपको शौक कराया था वीडियो में कि देखो इसके परों में कितना गैप है।
और उसके अलावा और भी मैंने कई भाइयों के कबूतर का शौक कराया कि परों में देखो कितना गैप है। ये कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे कबूतर को मत लेना दोस्तों। उसमें क्रॉस डलवाना पड़ता है, तुक्के से बच्चा उड़ गया, कोई फायदा नहीं है। हम तुक्के वाला काम नहीं करेंगे, हम 100% वाला काम करेंगे। तो आपने ये ऐसा पर जिसके परों में ये चीज इस तरह इतना गैप घूम रहा है, ये लंबा लंबा पर खोलने के बाद आपने नहीं लेना है। ये बाजू खोलने के बाद इस तरह ये देखिए पर खुल के सारे क्या उड़ेगा कबूतर। इसका मतलब पता क्या, मैं आपको बताता हूं। यहां आप ये देख रहे होंगे इसके चिड़ी पर, ये भी छोटे हैं इसके, ये चिड़ी पर छोटे हैं, ज्यादा लंबे नहीं, ये हमें लंबे चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये पर यहां से जो ये पर निकल के इधर को आ रहे हैं, ये पर यहां चाहिए चढ़ा हुआ, यहां ये इतने में, ठीक है। ये पर इसके ऊपर चाहिए यहां चढ़ा हुआ इतने में, ठीक है। मतलब जब कबूतर ने उड़ना है ऐसे उड़ना है, तो परों में गैप, हवा का गैप नहीं चाहिए। अगर उसमें गैप होगा, ये इतना गैप रहेगा तो पर मारेगा तो हवा क्रॉस होगी, उसका जोर डबल नहीं तिबल जोर लगेगा उड़ान में, ज्यादा जोर लगेगा उसका। क्यों? नस्ल का अच्छा है, हर चीज में अच्छा है वो, ठीक है। उसका जोर ज्यादा लग रहा है, वो नहीं उड़ान दे पा रहा, हवा क्रॉस हो रही है, पर दुख रहे, उसके गैप ज्यादा इस तरह पर मार रहा है वो। तो ये गैप वाली बाजू आना पर हमें कभी नहीं लेना है, ठीक है। जिस भाई को ये बात समझ में आ जाए, अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो मेरे साइड में कमेंट करके बताने कि हाँ इमरान भाई यार ये बात हमें अब समझ में आई। क्योंकि YouTube पे बहुत दबा के बेच रहे लोग बाग, लंबी लंबी बाजू के कबूतर, देखो जी लंबी बाजू, आप उसको खोल के देखना इस तरह, किस तरह उसका गैप खुल जाता है वो, ठीक है ना, किस तरह उसका गैप खुल रहा है लंबा। उसे मत लेना दोस्तों, उसमें कई तरह के परों के क्रॉस डालने पड़ते, तब जाके ऊपर कामयाब होता है, ठीक है। हमारे नए भाइयों को नहीं उसको कामयाब करना है, मगर जो उस्ताद लोग हैं, खिलाड़ी लोग हैं, वो तो कह देंगे चैलेंज के साथ कि हम इसको उड़ा के दिखाते हैं, हम इसका बच्चा उड़ा के दिखाते हैं, ठीक है। कि उन्हें पता है कि उस पर के साथ कौन से पर का क्रॉस लेके आना है, तो बच्चा क्या निकलेगा, कौन सा उड़ेगा, आपको नहीं पता है, आप नए हो, ठीक है। तो आपने ये तुक्के वाले काम नहीं करने, आपने 100% वाले काम करने, ठीक है। मैं आपको अगली बाजू दिखाता हूं मैं। ये आपने देखा होगा YouTube पे लोग बाग बाजू बोल के दिखाते हैं, तो यहाँ पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है, ये पर के ऊपर पर चढ़े हुए हैं सारे ये, ठीक है ना। तो हमें इस तरह पर चढ़े हुए लेना। यहाँ देखिए ये आपस में मिले हुए, यहाँ कोई आरी का दांत नहीं बना हुआ, सिर्फ लास्ट के 3 परों में या 4 परों में आरी का दांत बन रहा है, आधी इंची का, आधी इंची या उससे भी कम का, तो वो ओके रिपोर्ट है। ये देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे, ये ओके रिपोर्ट है। बाकी आपको यहाँ कोई पर बाहर नहीं मिलेगा, सब बराबर है, ये ओके है, ठीक है ना। इसको नीचे ले आए, ये उड़ान दे रहा है यहाँ, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखिए यहाँ आरी के दांत 1 2 3, ठीक है। इतना चल जाएगा, इतना चलेगा दोस्तों, मगर ज्यादा बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं उसका, वो उड़ान नहीं देगा। उसमें कोई ना कोई कमी आपको देखने को मिलेगी। लोग बात कहते हैं यार कबूतर तो मैं अच्छा लाया हूं, मगर यार इतना खेल पानी मैंने उसको दिया, इतना कुछ सामान दिया, मगर वो उड़ान नहीं दे पाया। क्यों? आपको पर का नहीं पता कि कौन सा पर उड़ेगा इस कबूतर में, ठीक है। ये सब परों का भी खेल है सारा, कि हाँ पर कैसे होने चाहिए, ठीक है जी। मैं इसमें एक चीज और निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ अगर आप इस इमेज को देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ इस इमेज को देख रहे होंगे, तो यहाँ सब आरी के दांत से बने हुए हैं सारे, यहाँ जाके 3 परों में गैप है, तो ये बाजू सक्सेसफुल है, ठीक है। आपने इस तरह के लेने हैं। और मैं एक बाजू और निकालता हूँ, ये यही है नीचे, ये मैं इसको क्लिक करता हूँ। और शिट यार, ये तो वाइट हो गई, इसको बाहर आ जाते हैं। यहाँ भी अगर आप इस कबूतर को देखोगे दोस्तों, टोटली पर इसके बराबर है, बस यहाँ इसका एक पर आ रहा है यहाँ, बाकी बगल इसकी बिल्कुल बराबर है, कोई इसके परों में फर्क नजर नहीं आ रहा कि हाँ गैप है, ठीक है। मैं 4 5 6 इमेज निकाल के दिखाऊंगा। इधर ये एक कबूतर है, आप यहाँ भी देखें बगल बिल्कुल बराबर है, ये रेसर पिजन है, ठीक है जी। यहाँ इसको बिल्कुल बराबर आपको पर नजर आएगा, लास्ट में जाके इसके आपको आरी का दांत बना हुआ नजर आएगा, गैप नजर आएगा, नहीं तो बगल इसकी पूरी भरी हुई है ये।
ठीक है, तो भरी हुई बगल लेनी है इस तरह, ना कि उसमें गैप हो। किस तरह मैं वो फोटो निकाल के ढूंढता हूँ, देखता हूँ, अगर मिल जाए तो आपको बता देता हूँ मैं। ये देखें यहाँ कितना गैप है ये दोस्तों। ये जो गैप आपको नजर आ रहा है इनके परों में, अगर ये ज्यादा गैप होगा, मैं इस कबूतर को नहीं कह रहा, कभी कोई कहे कि ये कबूतर नहीं उड़ रहा है, वो नहीं उड़ेगा, मैं खाली परों का गैप दिखा रहा हूं मैं। ये जो गैप नजर आ रहा है, इतना लंबा लंबा गैप नजर आ रहा है, आप अगर कहीं से कबूतर पकड़ के उसको ऐसे कर रहे हो, उसका गैप 50% तक, जो गैप यहाँ 1 इंच पे है वो यहाँ 50, जो यहाँ मतलब 20% पे गैप नजर आ रहा है ये, अगर उसका यहाँ तिले के 50% तक गैप नजर आ रहा है बाजू खोलने के बाद यहाँ, तो आपने वो कबूतर नहीं लेना, वो उड़ान नहीं देगा, ना बच्चे उड़ाएगा अच्छे। क्या वो आंखों का कितना अच्छा हो, पंजे कितने भी सुरख क्यों ना हो, कोई सी भी नस्ल का हो, आपने नहीं लेना, वो अच्छे बच्चे नहीं उड़ाएगा। ठीक है, बाजू आपको कैसी कैसी होनी चाहिए मैंने आपको दिखाया अभी, ये आप देख सकते हो। यहाँ बगले भरी हुई है, बगले भरी, यहाँ सिर्फ इसमें गैप चल जाएगा ये, ठीक है, ठीक है जी, मगर ज्यादा गैप वाला कबूतर बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कि ज्यादा गैप पर हूं मैं, ज्यादा गैप वाला बाजू वाला कबूतर नहीं लेना। जो कैफ हम्माद भाई ने कमेंट किया था कि इमरान भाई कबूतर का बाजू कैसा होना चाहिए, तो बाजू ऐसा होना चाहिए कि उसका 10वें पर से लेके 1 पर तक उसका पर के ऊपर पर चढ़ा होना चाहिए। ठीक है, बाजू लंबी कैसी होनी चाहिए वो हमने यूट्यूब पे बता रखा, आप वो दूसरी हमारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है जी, बहुत सारी वीडियो हमारी बाजू के ऊपर, 1 पर से लेके 10वें पर से लेके प्लस उसके ऊपर पर से ऊपर पर चढ़ा होना चाहिए, आखिर तक यहाँ तक उसका गैप नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये सारी ऊपर लेके जा रहा है, ये यहाँ सब लेके जा रहा है, यहाँ के गैप नजर आ रहा है, मगर उसमें गैप हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जो आपने शाम तक की उड़ान देखते हो। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी बातें सही लगी हो तो भैया कमेंट करके बता देना, आपका भाई इसी तरह आपके साथ ज्ञान शेयर करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज हमारी बातें आगे तक लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञान, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सीखो और सिखाओ, दुनिया में अपना नाम करवाओ।